दोस्तों मैथ्स पेडागोजी में वाकई में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर यहाँ पर बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी का। ये पार्ट तीसरा है। इसके पहले आपने अगर पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट वाइज पेडागोजी चल रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अपना अपना इसको नीचे कमेंट बॉक्स में हर भाई बहन यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। अब बात की गई है रेखा गणित में, इसमें जो रेखा गणित में है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी होती है तो मैं आपको बता दूं, हर भाई बहन से निवेदन करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगमन विधि। रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी होती है? आपकी आगमन विधि होती है। सेकंड क्वेश्चन है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की। अगर आ गया भैया एग्जाम में तो आर्यभट्ट में आपको क्लिक कर देना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। अगर ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करना हो, ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? क्या विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए, व्याख्यान विधि का, आगमन विधि का या निगमन विधि का? बात की गई है ज्यामिति की समस्याओं में तो उसमें क्या होगा, विश्लेषण विधि आएगा। ज्यामिति, ठीक है, अगर ज्यामिति में समस्या रही तो आपका विश्लेषण विधि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है, जो आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उसमें क्या निहित है? उसमें आपका जो प्राप्त उद्देश्य होता है उसमें प्राप्त उद्देश्य निहित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं। जो शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं या वीवीआईपी क्वेश्चन कह देंगे, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं तो शिक्षण के जो समान उद्देश्य होते हैं आपके क्या होते हैं? दूरगामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। जो बात की गई है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर आपके गणित शिक्षण का क्या महत्व है? सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग 20 से 25 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या हो जाएगा? तो आपका क्या व्यवहारिक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण जो है छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने के लिए, ठीक है, जो गणित शिक्षण में जो है छात्रों को शीघ्रतापूर्वक हल करें, शुद्धतापूर्वक हल करें, उस ऐसी आदत डालने के लिए, ठीक है, किस विधि को आपके क्या दिया गया यहाँ पर? हर भाई बहन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पे यह दिया गया है, ठीक है, सिद्धांत का समझने के बाद है, यानी श्रेष्ठ विधि कौन सा है? सिद्धांत समझने के बाद है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अगर बच्चों में लिखित और मौखिक का अभ्यास करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गणित विषय में शुद्धता एवं शीघ्रता से आदत डालने में बच्चों के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। तो आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, जो मैं पेडागोजी पढ़ाता हूं, वाकई में अगर लिखित शुद्ध लिखते जाएं और अभ्यास करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं और रॉकिंग इन्फॉर्मेशन फैमिली को बड़ा करते जाएं तो वाकई में आपका सिलेक्शन पक्का होना या सिलेक्शन होना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 120 प्लस स्कोर लगभग क्रॉस होता नज़र आता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यानी गणित का जो शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, क्या है? शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसने किया था? तो यह कथन आपके डटन ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यह कह रहा है आपका कि कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? अब देखिए कुहुक जो गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ब्रह्मगुप्त जो थी आपके, ठीक है, क्या थे? ब्रह्मगुप्त ने कुहुक गणित ग्रंथ की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पे, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध है? अब बात आ गई राजस्थान राज्य की। अगर आप राजस्थान से हो तो नीचे जाके कमेंट करके बता दीजिएगा। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से
किस गणितज्ञ का संबंध है? तो आपको बता देता हूं, जो ब्रह्मगुप्त हैं आपके राजस्थान के भीनमाल कस्बे से गणितज्ञ का संबंध किस गणितज्ञ है? कौन से गणितज्ञ आपके? ब्रह्मगुप्त जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अपना अपना इसको जरूर नीचे कमेंट पर बताइए। ठीक है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? जो आपका गणित सार संग्रह है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी जो गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? आपके महावीराचार्य जी ने किया था। किसने किया था? गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य जी ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र जो है अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? एक बार मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम आती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो आपका क्या है? प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित का शिक्षण विधि है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पार्ट में इस क्वेश्चन का रिपीट हो चुका है, तो आप अगर आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा तो इसका आंसर जरूर यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वह उपयोगी गणित विधि कौन सी होगी? वह आपकी क्रिया विधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है आपका कि कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है यह, कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस जो का प्रयोग होता है कौन सी छोटी कक्षाओं में शिक्षण में प्रभावी होगा? ठीक है, बोलने के सिखाने में होगा, लिखने के सिखाने में होगा, या गिनती सिखाने में होगा, तो हस्तलेख सिखाने में? ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सभी लोगों को, तो मैं बता देता हूं कि अबेकस का जो प्रयोग छोटी कक्षाओं में होता है वह गिनती सिखाने के लिए होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, काफ़ी बार लिखने से या हस्तलेख में भी लोग कर लेते हैं, कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा है, तो आज में आपका क्लियर हो जाएगा कि अबेकस का जो प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो गिनती सिखाने में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप वृत्त की परिधि पर ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? ठीक है, अगर आप वृत्त की परिधि ज्ञात कर रहे हो तो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग लाएंगे? तो उसमें आपका निगमन विधि का प्रयोग लाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपने रॉकिंग इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बन ही गए हैं, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट सभी विषय की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, सभी प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और सफलता के मूल मंत्र, ठीक है, लेते रहिए और मेहनत करते रहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। जो आपका पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण होता है वो क्या होता है? देखिए, वास्तविक क्रियाओं विधि का गुण है एक, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना भी यह गुण है, और आपका छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से भी विकास करना, ये पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखा गणित का संबंध है। जो आपका रेखा गणित का संबंध किससे है? क्या आपका संख्याओं से है, अंकों से है, प्रसार व विस्तार से है, या प्रतीक के चिन्हों से है? देखिए, बात की गई है रेखा गणित। रेखा हमने ये मान लीजिए रेखा खींचा तो क्या किया हमने? विस्तार प्रसार कर दिया। प्रसार यानी बढ़ाना, विस्तार करना यानी बड़ा करना, तो रेखा गणित क्या हो जाएगा? प्रसार और विस्तार हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह किसका विचार है? ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 90% यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? तो आपके रोजर बेकन का है। देखिए, यहाँ पर शब्दों का हेरा फेरा हो सकता है, लेकिन अगर कुंजी शब्द आ गया ना तो समझ लीजिए रोजर बेकन है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। जो आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत होते हैं वे क्या होते हैं? समन्वय व सुसंगठिता होते हैं, या उपयोगिता व जीवन से संबंधता होते हैं, या आपके क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, या आपके तीनों हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं, समन्वय व सुसंगठिता भी होती है, उपयोगिता व जीवन से संबंधता का होता है, और क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का है, यानी कि उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सबसे नीचे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम किसी भी को ज्वाइन कर लीजिए। दो तीन दिनों के अंदर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। क्वेश्चन की बात करेंगे कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। बात की गई वृत्त की परिधि तथा व्यास के बीच क्या है संबंध। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब क्या होता है, वृत्त की चारों तरफ आसपास का इलाका परिधि कहलाती है। जैसे आपको ये पूरी परिधि कहलाती है वृत्त की। ठीक है, इस पर क्या है कहेगा व्यास से संबंध, इस वृत्त और ये मान लीजिए व्यास हो गया, इसका संबंध ज्ञात करना हो तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो भैया प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों का किन किन दिनों पढ़ाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना होता है। किस विधि के अंतर्गत, कौन सी ऐसी विधि होती जिसमें सारा लेखा जोखा किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई योजना विधि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, आई होप आपने समझ लिया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। अब बात की गई दोषों में आ गई, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या कहलाता है। तो देखिए जो मैं बता दूं आपको, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। जो आगमन विधि का होता है उसमें ज्ञान क्या होता है, बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। देखिए आगमन विधि क्या है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही, यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए किया जाता है। ठीक है, और माध्यमिक या कि मिडिल में कहा जाए तो फिर आपका निगमन विधि वहाँ पे आ जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, देखिए संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। अब बात आ गई यहाँ पर संश्लेषण विधि की, आपको हमें ध्यान देना है कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में होना चाहिए वो तथ्य गलत कौन सा है। देखिए यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये तथ्य सही है, यह रटने की विधि है, ये भी तथ्य आपका सही है, लेकिन विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है संश्लेषण, ये गलत है। विश्लेषण से पहले नहीं होता, विश्लेषण होगा बाद में संश्लेषण होता है। ठीक है, लास्ट में संश्लेषण विधि होता है, ये ध्यान दीजिएगा। विश्लेषण पहले होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया क्या, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है क्या, संश्लेषण। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान की है। अब बात आ गई तर्क प्रधान की, तो भैया यहाँ पे संश्लेषण विधि, व्याख्या विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि, 4 विधियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरा हमें बता तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जान ले आप कितना तैयारी करके आए हैं आज। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान होती है भाइयों, विश्लेषण, जो आपकी विश्लेषण विधि होती है वह आपकी तर्क प्रधान होती है। तो हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए, तो वही यहाँ पे किया गया है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए, यानी आंसर कम बताने चाहिए, उनकी स्वयं की सोच यानी आपकी जो सोच है उसे प्रेरित करना चाहिए। ये किस सिद्धांत पे लागू होता है, तो ये देखिए जो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि है वहाँ पे लागू होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए इस टाइप का, तो ह्यूरिस्ट विधि आपको टिक कर लेना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। देखिए यहाँ पर आप सिलेक्शन वाकई में पाएंगे और 120 का स्कोर जरूर आप क्रॉस करेंगे। केवल आपको जुड़े रहना है और डेली वीडियो देखते रहना है, बस कल्याण आप ऊपर वाला जरूर करेगा, क्योंकि जो कोई मेहनत करता है वाकई में सफलता उसी को हासिल होती है। क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजन विधि का नहीं है। देखिए यहाँ पे क्रियाशीलता तो प्रयोजना विधि का सिद्धांत है, उपयोगिता भी प्रयोजना विधि का सिद्धांत है और आपका वास्तविकता है। लेकिन बात की जाए मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन आपका प्रयोजन विधि का सिद्धांत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। यानी जो गणित शिक्षण है आपका, उसमें जो पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है किस कारण से किया जाता है। क्या प्रायोगिक कार्यों के हेतु,
उदाहरण एवं चित्रों के हेतु या प्रस्तावना हेतु। तो देखिए यहाँ पर तीनों के कारण पे किया जाता है। ठीक है, गणित शिक्षण जो पाठ्य पुस्तक उपयोग किया जाता है, प्रायोगिक कार्यों हेतु भी किया जाता है, उदाहरणों एवं चित्रों के लिए किया जाता है और प्रस्तावना हेतु भी किया जाता है। यानी उपयुक्त सभी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वह कौन। देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया। जिस विधि से पहले क्या उदाहरण बाद में नियम बताया जाए तो वह कौन हो जाएगी। जिस विधि से, देखिए किस विधि से, देखिए यहाँ पर दिया गया नहीं, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा करिए। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है यहाँ पर, अगर आपने थोड़ा सा चूक कर दिया तो 1 नंबर आपने गवा दिया, यानी कि सिलेक्शन गवा दिया। ठीक है, ध्यान से रीड करिएगा। जिस विधि से पहले उदाहरण, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बाद में नियम बताएं। तो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि में पहले क्या किया जाता है, उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगमन निगमन टिक करके मत आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, जो गणित के लिखित कार्य होते हैं, अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। किससे संबंध रखती हैं, मूलभूत क्रियाओं से, दशमलव भिन्न से, एकीकृत नियम से या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मूलभूत क्रियाओं से क्या हो, अधिकांश त्रुटियां संबंध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है। रेखा गणित जो आकृतियां होती हैं उसमें शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है कौन सा, ज्ञानात्मक होता है, अवबोधनात्मक होता है या अनुप्रयोगात्मक होता है या कौशलात्मक होता है। तो रेखा गणित की आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है आपके कौशलात्मक होता है। तो ये सभी ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जाके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते रहेंगे, बस तैयारी करते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।